खुलल बा दरवाजा आके मार लो, उसके पास ये नहीं न है। दबे पाँव यही हा नजरिया बचा के। सबको जाना है तो घमंड किस बात का, थोड़ी सी जवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा तो आपको लेके जाएगा ही। केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा हो सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के। तो शेरनी है क्या कि सियारिन है, अब ये पब्लिक खुदे बता देगा आपको। तो हिका बतलाई हो कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। अब अक्षरा जी बूढ़ी हो जाएंगी तो कौन पूछेगा, जवान है तभी ना लोग पूछ रहा है, बुढ़ा जाएंगी तो कौन पूछेगा। उनके पिताजी एक नंबर के घटिया आदमी है। किस्मत से निकल के चल जैबू दिलवा से निकलना पैबू हो। आप तो 5.5 लाख लेके घपच नारायण हो गई, उस बेचारे का क्या होगा। जो कुछ गाए भले फाटलासी गाए या फाटल बांस की तरह गाए, उससे मतलब नहीं है। कमाल बाड़ू रानी छल के गलिया से मलाई। जैसे कि पवन खेसारी, इन लोगों पर भी पैसा फेंका जाता है। पैसा फेंकने के बावजूद भी पैसा का इज्जत करते हैं, उठा करके पैसों को मतलब सर से लगाते हैं। आज आपको बुरा लग रहा है, जिस दिन आप पवन सिंह के गोद में थी उस दिन बुरा नहीं लगा। नमस्कार, मैं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। और अभी हमारे साथ मौजूद है चंपारण के बेहतरीन सिंगर अरविंद लाल यादव जी। हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने कई सारे भोजपुरी मूवी में अपना म्यूजिक भी दिए हैं, म्यूजिक डायरेक्शन भी किए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में इनकी फिल्म जो आपको रिलीज हुई थी और उनकी फिल्म का नाम था सिंह साब दी राइजिंग, जो बॉक्स ऑफिस पे भोजपुरी में काफ़ी धमाल मचाई। आपका स्वागत है। बढ़ता भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे चाहते हैं। फिल्म अभी हॉल में चल रही है सिंह साब दी राइजिंग, जिसमें आपने म्यूजिक दिया है, एज ए एक्टर के रूप में आपने काम भी किया है, गाना भी गाया है। तो तीनों काम आप लोग एक साथ कैसे कर लेते हैं? मेरे अंदर हुनर है तभी तो कर पा रहा हूँ। और तीनों काम करना, पहले मैं गायक हूँ, उसके बाद ही म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। और एक गायक ही म्यूज़िक डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए म्यूज़िक डायरेक्शन करना ये नहीं होगा कि ट्रैक बजा दिए, वो म्यूज़िक डायरेक्टर का काम नहीं। म्यूज़िक डायरेक्टर क्या प्रॉपर कंपोजिशन करता है, अपना वो गाने का धुन तैयार करना, गाने को बनाना, गाने को सजाना, ये म्यूज़िक डायरेक्टर का काम होता है। मेरी पहचान मेरे स्टेज से ही है, स्टेज से ही मैं निकला हूँ। हाल फिलहाल की जो घटना है, सीवेश मिश्रा इवेंट्स के माध्यम से सीवेश मिश्रा जी ने अक्षरा सिंह को बुलाया बिहार के समस्तीपुर में प्रोग्राम करने के लिए। स्टेज पे अक्षरा सिंह ने जो बर्ताव की, क्या वो सही था? देखिए क्या ना हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो देखने नहीं गए, न कि आप भी गए थे। आदमी लाइव में दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ देख रहा है, वो लाइव में देख रहा है। मैं सीवेश मिश्रा जी का भी पक्ष नहीं लूँगा, ना अक्षरा जी का पक्ष लूँगा। अक्षरा जी ने गलत किए हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए पैसे के पीछे भागती है और कोई पैसा दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। आज उनका मैंने वीडियो देखा, एक बोल रही हैं कि सरस्वती का अपमान कर दिए, तो लोग तो लक्ष्मी का अपमान भी किया, पैसे उड़ा रहा था। अरे भाई, जब इतने आप अच्छी हो, जब आप कह रही हैं कि लक्ष्मी का अपमान उन्होंने किया, ठीक है उन्होंने किया, उनको नहीं मालूम था, आपको तो मालूम था ना। आप तो संगीत की पुजारी हो या संगीत की बेचवैया हो, क्या हो? अगर संगीत की पुजारी रहती तो आप माइक का अपमान नहीं न करती। ये माइक जो है एक कलाकार के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये माइक अगर नहीं रहे तो जन तक, पब्लिक तक ये मेरा आवाज़, आपका आवाज़, किसी का आवाज़ नहीं जाएगा, आपको कोई नहीं जाएगा। आप डबिंग करती हैं फिल्म का तो उसमें माइक का ही काम आता है, वो माइक नहीं रहे तो आपकी आवाज़ पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा। तो उनको ये नहीं फेंकना चाहिए। ये सरस्वती है, विश्वकर्मा बाबा का भी एक रूप दिया जाता है इनको, तो उनका अपमान हुआ। ठीक है, लक्ष्मी जी का अपमान हुआ, लोग करते हैं खुशी से। उन्होंने, आपने तो खुशी से माइक नहीं ना फेंका, लोग तो खुशी से आपके ऊपर पैसे उड़ा रहे हैं।
लेकिन आप प्रश्न ये भी बनता है तो आपने खुशी से माइक नहीं ना फेंका, बात कहीं और है, निशाने कहीं और है, तीर कहीं और चल रहा है। अब वहाँ लग गया कि साउंड वाले ने पवन सिंह का गाना बजा दिया, पवन भैया का, तो आज आपको बुरा लग रहा है। जिस दिन आप पवन सिंह के गोद में थी उस दिन बुरा नहीं लगा? जी बिल्कुल, प्रश्न आपका जायज़ है। वहीं जिस दिन उनके गोद में थी उस दिन बुरा नहीं लगा, आज गाना सुन रही है तो बुरा लग गया। उनकी बातों को मैं दर्शा रहा हूँ। आप गलत है तो गलत है, लोगों के बीच में आप आकर माफ़ी मांगिए कि हमने गलत किया है, उसमें और आप में अंतरे क्या रह गया? उससे भी घटिया काम तो आपने की, उन्होंने पैसा उड़ाया, आपने माइक फेंका। अक्षरा सिंह के साथ आप स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं, वो प्रोग्राम हम लोग देखे भी हैं और वो आप लोग को भी इग्नोर कर रही थी। आपको गायक से काफ़ी लोग नायक ही बना हुआ है, जैसे कि पवन खेसारी, इन लोगों पे भी पैसा फेंका जाता है। पैसा फेंकने के बावजूद भी ये लोग पैसा का इज्जत करते हैं, उठा करके पैसों को मतलब सर से लगाते हैं। लेकिन जो पैसा के जो लोग आपको फेंकाव किए हैं उसके बाद माइक उठा कर फेंक दी, 5 लाख रुपए ले गई थी, वो 2 घंटे के लिए गई थी। बात कहीं और है, उन पैसे पे आ जा रहा है, बात कहीं और है। बात है पवन भैया का गाना बज गया, इसके चलते उन्होंने माइक फेंका। लेकिन साउंड वाले का क्या दोष था? वो माइक महंगा ही दाम का लगाया होगा, कम दाम का माइक आपको नहीं दिया होगा। आप जो कुछ गाएं, भले फाटलासी गाए या फाटल बांस की तरह गाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बेचारा माइक लाया होगा तो ब्रांड ही लाया होगा, उसका तो माइक का नुकसान हो गया। आप तो 5.5 लाख लेके घपच नारायण हो गई, उस बेचारे का क्या होगा? ने उसका माइक पटक दिया, तो आप दीजिए, आप उसको एक माइक पटकी है, 2 माइक खरीद के दे दीजिए। आप साधारण सी बात है, उससे माफ़ी मांगिए। और माइक पटकना अच्छी बात नहीं है। 5-5.5 लाख रुपया होता है, नानी याद आ जाती है। आप 1 महीना खटती हैं सेट पे तो आपको 5 लाख रुपया मिलता है शूटिंग में। यहाँ आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए 5 लाख रुपया, अंतर नहीं समझ रही हैं आप? पैसे की इज्जत कीजिए, पैसे का सम्मान कीजिए। इज्जत कहाँ से करेंगे? परिवार में उनके पिताजी हैं, अगर इज्जत दिए होंगे तब ना इज्जत करेंगे, किसी का इज्जत करेंगे? वो उनके पिताजी की बात मत कीजिए। नहीं, पिताजी के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, किसी का संस्कार उसको घर से मिलता है, तो कहीं ना संस्कार दिखा रहे, नहीं दिखा रहे? उनके पिताजी 1 नंबर के घटिया आदमी है। आपके अकॉर्डिंग घटिया, तभी घटियापन की है वो जान रहे हैं कि वो तो बेटी की कमाई खा रहे हैं, उनका तो रोजी रोटी अब चल नहीं रहा है, अब तो खत्म हो चुके हैं, डेथ कर गए हैं इस लाइन से। तो सोच रहे हैं कि अब बेटी लाइन डेथ की दुनिया डेथ कुछ नहीं ना, दुनिया से है, दुनिया में भगवान कि शायद मतलब दुनिया से उठा दिए हैं। नहीं, भगवान करे कि बहुत लंबा उम्र जिए, लेकिन अभी फिल्म में बहुत कम ही उनको काम, बेटी के चलते चल रहे हैं बेचारू। सोच रहे हैं कि लूट ले एक ही बार में, जितना लूटना, हाँ जितना लूटना चाहे एक ही बार में लूट के घर भर ले। पता नहीं अब अक्षरा जी बूढ़ी हो जाएंगी तो कौन पूछेगा? जवान है तभी ना लोग पूछ रहा है, बुढ़ा जाएंगी तो कौन पूछेगा? अभी तो शादी की नहीं हो, पता नहीं कितने को बर्बाद कर दी वो। कोई बात, देखिए ये पैसे के तो भूखिया है वो लोग है। कहिए ना, फ्री में आके गाएंगी, कहीं फ्री में काम करेंगी? किसी की लड़की की, गरीब लड़कियों की शादी हो रही है तो कहिए अक्षरा जी को थोड़ी फ्री में आके गा दे। नहीं गाएगी, गाएगी? नहीं गाएगी। जब कहेगी तो कहेगी 6 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए ये सारी बातें हैं, वो गलत बातें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। ये बोलती है कि मैं बिहार की शेरनी हूँ, क्या शेरनी कहीं काम है? पब्लिक चाहेगा तो आपको शेर बना देगा, और वो पब्लिक चाहेगा तो सियार भी बना देगा। क्या तो शेरनी है क्या कि सियारिन है, अब ये पब्लिक खुदे बता देगा आपको। पब्लिक का आपने अपमान किया, वहाँ पब्लिक का दिल तोड़ कर गई है। क्या बेचारा, देखिए शिवेश भाई ने आपको पैसा दिया, फ्री में तो बुलाया नहीं था, आपको पैसा दिया था, तो आप उस लायक काम आज नहीं कीजिएगा ना, आपका वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, वो सब देख रहे हैं। उनके पास से कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा, बेचारे उसका आ लगेगा। 5.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। आपको 5.5 लाख रुपया दिया है बेचारा, अपना ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई बोल रहा हूँ। जो शिवेश मिश्रा से मैं मिला भी, उनसे मैं बाइट भी लिया हूँ, तो कहीं ना कहीं शिवेश मिश्रा एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब कि जाने के बाद इतना इज्जत किए, सम्मान किए, काफ़ी सम्मान देते हैं वो, किसी भी प्रकार, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा है, गरीब को सहा है उन्होंने, तो ये मालूम है उनको। लेकिन आपके साथ भी हो तो आप जरूर ऐसा कहिए। शिवेश मिश्रा कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही है। पॉइंट की बात है, मैं आपको बता दें, लड़के जो हैं बड़ा स्ट्रगल से अपने मुकाम को पाते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सूरत पर सीरत मिल जाती है ना जी, एकदम सूरत पे सिरप मिल जाता है उनको। वहीं तो सूरत के को देख कर और समझिए उनकी तमाम है विधि व्यवस्था, उस पर उनको काम मिलता है। ठीक है, तो बेचारा मेहनत करके इस लाइन में अपना नाम बनाया है। उसके पास तो वो नहीं ना है खुलल बा दरवाजा आके मार लो, उसके पास ये नहीं ना है।
वो ओपन है, वो जेन से मर्दाना है, अपने मेहनत की बदौलत आया है। लेकिन आप एक लड़की, आप कैसे हैं अब तो समझ सकते हैं। लड़कियों का प्रमोशन हो जाता है कि लड़कों का जल्द नहीं होता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा कोई लड़की नहीं उठाए। घमंड है, अरे तब जब इतना घमंड है तो मर्द बन के घमंड करो और अपना स्ट्रगल करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तब ना तुमको कलाकार मानेंगे। दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हो, थोड़ा सुनकर मोहित कर दें आप। अब आजकल गाने आ रहे हैं कि हमारा ढोड़ी में कदम चाय जो पिएब 100 साल जिएब, ये सब गाने आ रहे हैं। तो ये तो खैर मैं नहीं गाता हूँ। तो हिका बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। किस्मत से निकल के चल जइबू, दिलवा से निकलना पैबू हो। हम प्यार करी तोहसे कितना, कैसे हमके बिसरइबू हो। किस्मत से निकल के चल जइबू, दिलवा से निकलना पैबू हो। एक और मैं गाना गाया था आशीर्वाद छठी मैया में। मुस्की चवनिया लागे जान लेके जाई, कमाल बाड़ू रानी छल के गलिया से मलाई, हो बेधला करे जहाई होठ के ललाई, बोलिया में तो हैराबा गजबे मिठाई, मन करे धान तोहरा में सट जाई, कमाल बड़ू रानी छल के गलिया से मलाई। सब मेरा ही गाना है ये। एक सैड सॉन्ग आप सुना दीजिए। कि दबे पाँव यही नजरिया बचा के, केवाड़ी के पल्ला, केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा हो, सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के, चढ़ जाए रात जब झांकी चंदनिया, झुर 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 के पुरवा सिहरे बदनिया, करब इंतजार हम, करब इंतजार हम अखियाँ बिछा के, रात भर जगैहा जइहा नया के, रात भर जगैहा जइहा नया के। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? कि जितने भी कलाकार हैं छोटे बड़े सभी लोग, ये है ना माइक है और सरस्वती का अपमान नहीं करे, सम्मान करें और पब्लिक का सम्मान करें, पब्लिक का भरोसा नहीं तोड़े। आप जो वादा किए हैं वादा निभाइए, और नहीं तो फिर कहाँ चले जाइएगा ये कोई ठिकाना नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक दिन सब कोई ऊपर जाता है फिर नीचे जरूर आता है। एकदम एकदम, देखिए जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा है वो भी जाएगा, फकीर है वो भी जाएगा, सबको जाना है। तो घमंड किस बात का? थोड़ी सी जवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा तो आपको लेके जाएगा ही। जवानी है तो थोड़ा सा उसको बरकरार रखिए, अरे एक दिन तो जाना ही है।